Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu, second year student at IRI Jharkhand. And in this video we are going to talk about ICR related query. जैसा कि आप जानते हो COT का स्कोर ऑलरेडी आउट हो चुका है और COT के रिजल्ट के बेसिस पे हमारा रैंक कार्ड बनने वाला है और रैंक कार्ड के थ्रू हमारा काउंसलिंग होगा. सो दिस इज द ऑफिशियल साइट ऑफ ICR admission.in और ये वो साइट है जहाँ की आपकी सारी काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस होने वाली है. सबसे पहले प्रोसेस होने वाली है रजिस्ट्रेशन. आपको सिंपली इस साइट पे आके रजिस्ट्रेशन जब ओपन होगा, जैसा कि रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है 15 जुलाई से और तब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपको सबसे पहले इस साइट पे विजिट करना है. ऐसे तो आपको रेगुलरली इस साइट पे विजिट करना है सो डैट कि आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, या फिर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और हर मोमेंट की न्यूज़ और हर मोमेंट के अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे. अभी बात करते हैं हमारा जो ICR admission.in है. ये साइट जो है इस पे आपका रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा. लास्ट ईयर जो हमारा 2024 तक ऐसा हो रहा था कि हम जब फॉर्म फिल कर रहे थे COT का, तभी हमें चॉइस फिलिंग में ICR का ऑप्शंस आ रहा था, बट इस बार ICR के ऑप्शन हमारे चॉइस फिलिंग में नहीं आई थी. तो जितने भी COT के स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें ICR की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले उन्हें ICR की साइट पे आके रजिस्ट्रेशन करना होगा. अगर वो किसी वजह से रजिस्ट्रेशन करने में फेल हो जाते हैं तो उनका ICR में एडमिशन नहीं हो पाएगा और ये स्ट्रिक्टली बताया गया है हमारे ICR के द्वारा. ICR काउंसलिंग के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट. जैसा कि अभी आपके पास फ्री टाइम है तो आप इसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो. और मैं आपको बताऊं तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि डॉक्यूमेंट अरेंज करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके आया हूँ. आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास होना चाहिए. अगर कोई लोग कॉलेज से कुछ CLC वगैरह TC वगैरह नहीं ले पाए तो वो सब आप अरेंज कर लो, या फिर कहीं आपने एडमिशन ले लिया था किसी कॉलेज में तो वहाँ से आपको एडमिशन कैंसिल करानी है तो उससे भी आप कर सकते हो कैंसिल, एंड देन फिर यहाँ पे एनरोल करना होगा. इसलिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के यहाँ पे बारे में बात कर लेते हैं. जैसा कि आप देखो, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे पहले लास्ट ईयर तो अप्लीकेंट लॉगिन का आता था, बट यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा आपको डायरेक्ट, और ये लास्ट ईयर का था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ साइन इन करने का नहीं आएगा, पहले आपको रजिस्टर करना होगा, देन फिर आपके पास साइन इन और पासवर्ड आपके जीमेल पे भेज दिया जाएगा, आपके फ़ोन पे भेज दिया होगा और उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा. जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा रजिस्टर और सीट एलोकेशन. एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है जो कि न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, देन फिर साइन इन करोगे एंड साइट ऑफिशियल साइट पे जब विजिट करोगे तो दिस इज़ योर होम पेज, और होम पेज आपका ICR की साइट का बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा. यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा. आप एडिट वगैरह कर सकते हो बाद में अगर चाहो तो, बट एडिट का भी एक लिमिट टाइम होता है, हमेशा आप एडिट नहीं कर सकते, वो बाद में बात करेंगे. उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में. एप्लीकेशन आप फिल कर दोगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी आपकी जितने भी डिटेल होगी UG की, 10th की मार्कशीट की, 12th की मार्कशीट की, आपकी फ़ोटो की, और वही फ़ोटो लगाना जो कि आपने COT में दिया था, और कुछ फ़ोटो अपने साथ भी रखने हैं आपको, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है. ये सब चीज़ अभी नहीं हो रही है गाइस, ये मैं आपको बस पहले से बता दे रहा हूँ क्या क्या होना है. ये चीज़ जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब हमारा साइन इन वाला ऑप्शन आएगा और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब होना है. और ये देख सकते हो आपके जो मार्क्स आए हैं UG में, वो आपको मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं. लास्ट ईयर परसेंटाइल भी लिखना होता था और इस बार तो हमारा स्कोर भी है, तो क्या पता स्कोर और परसेंटाइल दोनों भी मांग सकते हैं. इस टाइप से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स देने होंगे इसमें इंडिविजुअली. जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इसी के बेस पे आपका रैंक कार्ड बनेगा. और रैंक कार्ड जो है उन्हीं बच्चों का सिर्फ बनता है जो COT के में पार्टिसिपेट, नॉट COT के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे बट ICR के एग्ज़ाम के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. उनके बेसिस पे ही आपकी रैंक बनेगी. अगर 50,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बेसिस पे आपकी क्या मार्क आई थी तो उन्हीं बच्चों के बेसिस पे आपका रैंक बनेगा. जैसा कि मेरा रैंक जो आया था, मेरा रैंक आया था 1122 जो कि हमारा 2023 बैच था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अच्छी खासी रैंक ठीक ठाक आ गई थी. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. तो हमें सबसे पहले चाहिए एडमिट कार्ड,
जो कि आपको दिया गया था NTA के द्वारा, और वो एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। आपको उसका प्रिंट आउट भी रख सकते हो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे भी वो काम आएगा, तो वो अपलोड करना है। देन फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, चाहे आपके पास 10th की मार्कशीट है तो वो भी, या अगर आपके पास नहीं है 10th की मार्कशीट या है भी उस पर डेट नहीं लिखा हुआ है तो आपको डेट ऑफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर SC ST हो, OBC हो, EWS हो तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और वो भी एक वैलिड पीरियड ऑफ टाइम ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल पुराना लेके आ जाओ और वो लगा दोगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गए आपके, जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए आपके, 12th में जो भी TC वगैरह मिली होगी उन सबको एक साथ क्लब करके एक PDF बना के इस यहाँ पे अपलोड कर दो, 10th और 12th दोनों की मार्कशीट साथ में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप डोमिसाइल हो तो आपको, जैसे बिहार का कोई स्टूडेंट है तो वो बिहार के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार के चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और बिहार का कॉलेज वगैरह उनको अलॉट वगैरह हुआ है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ जाएगा। और डोमिसाइल आपको बनाना पड़ेगा, जाके आपको ब्लॉक लेवल पे बना सकते हो, और ब्लॉक लेवल वाला आपको डोमिसाइल यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको अगर आपने 12th जस्ट पास किया है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया होगा, कॉलेज में होगा तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दिया होगा, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास CLC नहीं है तो आप अभी ही डिसाइड कर लो कि आपको CLC कहीं से अरेंज हो जाए, कॉलेज वाले से बोलो। अगर आप कॉलेज में थे तो आप कॉलेज वाले से मांगो, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो वहाँ से कॉलेज एडमिशन कैंसिल कराओ, देन फिर CLC लो एंड यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको जो है लास्ट स्कूल जो भी आपने अटेंड किया था या लास्ट कॉलेज जो भी अटेंड किया था तो वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर मान लो 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप 10th का लगा सकते हो, बट 12th आपने लास्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आपका 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाएगा। उसके बाद बैंक और पासबुक का आपको एक अच्छा सा फ़ोटो कॉपी देना होगा, एंड साथ में उसमें आधार कार्ड और गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो है वहाँ पे आपको एक फिर से PDF बना के अपलोड करनी होगी। और उसके बाद देखो ये सब सारे डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर दोगे, इसमें गैप सर्टिफिकेट मैं आपको बताऊं, कुछ कॉलेज में जैसे कि साउथ इंडिया के कॉलेज में, जूनागढ़ वगैरह और में कहीं कहीं गैप सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अभी यहाँ पे डायरेक्ट साइट पे नहीं दिया हुआ होता है, बट जैसे ही आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए डालोगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे आपको फॉर्म को और बोलेंगे कि आपको गैप सर्टिफिकेट दीजिए, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। तो गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे छोटे छोटे शॉप बने होंगे, उस शॉप से बोलो कि आपको जो है बनाना है तो वो आपको बना देंगे। एंड आपका जब डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल इस टाइप से आ जाएगा आपने जो चीज़ भरी है। एंड ये इसको आपको तो ऐसे रखना नहीं है, बट इसको प्रिंट करके फिर भी रख लेना एंड इसको सेव कर देना, और इसके बेसिस पे ये आपका रैंक कार्ड बन के आएगा। तो अगर आपने रैंक कार्ड बनाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, इसमें पैसे भी लगते हैं, 500 रुपीज़ आपके लगेंगे इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह में। एंड फिर काउंसलिंग में पैसे अलग से लगते हैं जो कि 10,000 वगैरह होता है, तो वो चीज़ बाद में बात करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात किया। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।